चंद्रभानु गुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को बदलते मौसम में कीटों की निगरानी एवं पूर्वानुमान के लिए किया गया प्रशिक्षित। बदलते मौसम में कीटों की कैसे करें निगरानी पर छात्र छात्राओं ने प्रैक्टिकल के साथ ली सीख। महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह ने छात्रों को बताया कि सरसों की फसल में लगने वाले कीटों की निगरानी करते रहे किसान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित चंद्रभानु गुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को बदलते मौसम में कीटों की निगरानी एवं पूर्वानुमान के लिए प्रशिक्षित किया गया। महाविद्यालय के कृषि कीट विज्ञान विभाग के सह आचार्य डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सुबह के समय ठंडक हो रही है और दिन का तापक्रम बढ़ रहा है। इस बदलते तापक्रम में बहुत सी फसलों में पत्ती चूसने वाले कीटों की संख्या बढ़ जाती है। इसकी निगरानी और पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए महाविद्यालय के बीएससी कृषि के छात्र छात्राओं को येलो स्टिकी ट्रैप सरसों के खेतों में कैसे लगाए जाएंगे, उनके द्वारा कैसे पॉपुलेशन की गणना होगी, इस पर छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रमुख रूप माहू कीट की मॉनिटरिंग हेतु ट्रायल लगाए गए हैं। 15 दिसंबर तक इसका डेटा लिया जाएगा। अभी सरसों के खेतों में आरा मक्खी की बहुत कम संख्या देखने को मिली है। माहू बिल्कुल नहीं है मित्र कीट, जिसमें प्रेग्नेंटेड, क्राइसोपर्ला और लेडीबर्ड बीटल मिले हैं। ये फसल उत्पादन होने की अच्छे संकेत है। ये सबसे सस्ती और किसान उपयोगी विधि है। किसान इस विधि का उपयोग करके अपने खेतों में लगने वाले कीटों का पता लगा सकता है और समय पर प्रबंधन भी कर सकते हैं, जिससे किसान लाभान्वित होंगे। इस विधि में पीले कागज एवं गोंद की आवश्यकता होती है। इसे विभिन्न आकारों में काटकर नीचे दफ्ती लगाकर लकड़ी के स्टैंड पर खेतों की फसलों के आसपास लगा दिया जाता है, जिससे 2-3 दिन तक निगरानी करते रहते हैं। इस विधि द्वारा कीटों की गणना आसानी से की जा सकती है। प्रशिक्षण में कृषि महाविद्यालय के मेंटर छात्र निखिल प्रताप सिंह, निखिल मिश्रा, हर्षित सिंह, सुधांशु नंद, दीपांशु द्विवेदी, नितिन, प्रतिपाल सिंह, रामगोपाल, सुशांत उपाध्याय, गुरप्रीत सिंह सहित 224 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो गजेंद्र सिंह ने बताया कि महाविद्यालय द्वारा वैल्यू एडेड ट्रेनिंग दी जा रही, जिससे छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेकर तकनीकी पद्धति को किसानों के खेतों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे कम खर्चे में किसान अपनी फसलों में लगने वाले कीटों को बचा रहे हैं। करेंगे कि जो सरसों की ये फसल आप देख रहे हैं, ये सरसों की TMMD 92 प्रजाति है। तो की हाइट देखेंगे तो ये लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर का पौधा है। इस प्रजाति की भी एक अलग विशेषता होती है कि ये प्रजाति 135 दिन में तैयार हो जाती है और अधिकतम इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर होगी। और दूसरी विशेषता ये होती है कि यदि इसको हम समय पर बुआई कर देते हैं तो इसमें रोग एवं कीटों की समस्या कम रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे तो तमाम परंपरागत प्रजातियां हैं, लेकिन हमारे चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हाजीपुर कृषि फार्म पर जो ये प्रजाति लगाई गई है, इसका उद्देश्य ये है कि ये इसका प्रचार प्रसार किया जाए। और दूसरा ये है कि इसमें तेल का प्रतिशत ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड एक पाया जाता है, जो कि हमारी धमनियों को ब्लॉक कर देता है, वो इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये अच्छी प्रजाति है। आज हम लोग जो है यहाँ पर सरसों में जो कीट हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए आए हुए हैं और तमाम छात्र भी हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए ऐसे तो तमाम फसलों के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन ये जो तरीका है स्टिकी ट्रैप का, जैसे हमने इसको जो है ट्रैप किया है, अब 2-2 दिन के इंटरवल पर हम लोग इसमें कीटों की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ऐसे तो सरसों में जो है 3 प्रमुख कीटों का ज़्यादा प्रकोप रहता है। पहला कीट होता है सरसों की आरा मक्खी, जिसको हम मस्टर्ड साफ्लाई कहते हैं। वो बहुत तेज़ी से नुकसान करती है। वो फसल जब 30 से 35 दिन की फसल होती है तब सरसों की आरा मक्खी नुकसान पहुंचाती है। दूसरा जो है जो कीट लगता है वो है सरसों का माहू, जिसको हम लाइपाफिस रिज्मी कहते हैं। खास करके जब पुष्पन अवस्था होती है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये फलियां भी बनना शुरू हो गई हैं, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 फलियां बन गई हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़ता चला जाएगा फलियां बनेंगी। इसी समय ये सबसे सही तरीका है मॉनिटरिंग का कि इस समय यदि हमको ये पता चल जाता है कि सरसों पर जो है माहू की संख्या बढ़ रही है तो हमें जो है प्रबंधन करना है। सरसों के साथ एक और बड़ी विशेषता होती है कि जब भी सरसों में फ्लावरिंग होती है उस समय इसमें माहू का प्रकोप बढ़ता है और 15 दिसंबर तक का जो समय होता है वो लाइपाफिस रिज्मी जो है, जिसको सरसों का माहू कीट कहते हैं, तेजी से आता है। तो हमें पता चल जाएगा इसमें जो है जगह जगह पर माहू
चिपकेंगे, क्योंकि माइग्रेट होकर के आते हैं कहीं दूसरी जगह से, और ये फिर जो है पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा पूरे खेत में धीरे धीरे ग्रेजुअली 1 सप्ताह में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी हो जाती। तो मॉनिटरिंग हो जाएगी, हमको पता चल जाएगा। साथ में क्या होता है कि जब माहू आता है तो उसी के साथ में इनके मित्र कीट की भी एंट्री हो जाती है। मित्र कीट में कई प्रजातियां हैं, जो हमारे यहाँ प्रजातियां आती हैं, जिसमें कॉक्सिनेल्ला सेप्टम पंक्टेटा है, उसका जो इलाट्रा होता है उस पर 6 ब्लैक स्पॉट होते हैं, लाल रंग का एक लेडी बर्ड बिटिल होता है। दूसरा जो है किलोमिनस सेक्समेकुलेटा आता है, और तीसरा जो है कॉक्सिनेल्ला ट्रांसवर्सेलिस है, और इसके बाद तमाम और भी प्रजातियां हैं, लेकिन ये 3 प्रजातियां प्रमुख रूप से जो है सरसों के खेतों में जब एफिड आता है तब देखने को मिलती हैं। दूसरा ये होता है कि एफिड काफ़ी नुकसानदायक कीट है, और ये 2 तरीके से नुकसान करता है। एक तो फलियों से, फूलों से रस को चूस लेता है, उससे नुकसान होता है। दूसरा क्या है कि जब ये जो माहू है, होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पर माहू लगा हुआ है, तो ये जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों पर क्या होगा, शहद चिपकेगा। शहद इनसे जो है स्रावित होकर के पत्तियों के ऊपर चिपक जाएगा, तो यहाँ पर कैप्नोडियम एक बीमारी होती है फंगस की, वो आ जाएगी, जिससे पत्ती का जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाएंगे। तो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी, और पौधे पर 2 तरीके से नुकसान होने लगेगा, एक डायरेक्ट नुकसान और एक इनडायरेक्ट नुकसान। जो डायरेक्ट नुकसान है वो चूसने के द्वारा हो रहा है, क्योंकि जो माहू है उसमें पियर्सिंग सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, और तेजी से जो है वो क्या करते हैं, चूस लेते हैं, और दूसरा जो है स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ये समस्या होती। तीसरी जो समस्या है वो जब हमारा सरसों परिपक्व अवस्था में होता है, दाने बन जाते हैं, 70 से 80% फसल पकने लगती है, उस समय इसमें एक चितकबरा बग होता है, जिसको बगराडा क्रूसीफेरम के नाम से जानते हैं, वो लगता है। वो क्या करता है, वो फलियों से रस को नहीं चूसता, वो जो ग्रेन हैं, जो दाने हैं, उससे जो है तेजी से क्या करता है, उसके ऑयल कंटेंट को चूस लेता है। और अगर हमारे किसान भाई इस फसल को काटने में लेट कर देते हैं, हार्वेस्ट करने में लेट कर देते हैं, तो क्या होता है, ऑयल उनके द्वारा, कीटों के द्वारा चूस लिया जाता है और अधिक नुकसान हो जाता है। तो इन तीनों कीटों की हमें समय समय पर निगरानी करते रहना है। जैसा कि आपने देखा कि अभी तक मुश्किल से जो है 1 या 2%, 1% से भी कम यहाँ पर एथेलिया दिखी हैं। हमने जैसा अभी सुबह के समय यहाँ पर देखा कि मुश्किल से जो है 10 पौधों में कहीं एक जो है एथेलिया की एडल्ट हमको अप्लाई करते हुए मिली है। बाकी एथेलिया की पॉपुलेशन यहाँ पर लगभग 0 की तरफ है। दूसरा, आज हम लोगों ने फेरोमोन ये जो स्टिकी ट्रैप लगाया है, येलो स्टिकी ट्रैप लगाया है, इसमें हम निरंतर 1 सप्ताह तक मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और यदि पॉपुलेशन आती है और उसके साथ में अगर उनके नेचुरल एनिमी, जैसा कि अभी हमने आपसे वार्ता किया, अगर वो आते हैं, तब हमें जो है, अगर नेचुरल एनिमीज की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है तो हमें कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना है। प्रेडेटर कम है, मित्र कीट उनके खेतों में नहीं दिख रहे हैं, तब आपको बाजार से कीटनाशक खरीद करके लाना है। कीटनाशक के लिए हमने आपको बताया कि जब इस प्रकार की फसल हो तो इमीडा नामक एक कीटनाशक है, जिसको इमीडा क्लोप्रिड कहते हैं, उसकी 0.5 ml, आधा ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल बना करके और जो है हम छिड़काव कर देंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि छिड़काव जब पुष्पन अवस्था में पॉलिनेशन तेज हो रहा हो, पुष्प ज़्यादा खिल रहे हो, तो बहुत स्लो स्पीड में करना है, नहीं तो जो क्या होगा, इसमें जो है पॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है। छिड़काव करते समय इन कई बिंदु होते हैं। अपने शरीर को भी सुरक्षित रखना है, अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाना है, आंखों में चश्मे लगाने हैं, सर के ऊपर कैप पहनना है, हाथों में दस्ताने पहनने हैं और पैरों में बूट पहनने हैं, पूरा फुल स्क्रीन का शर्ट पहनना, क्योंकि कीटनाशक बहुत जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और आपके शरीर